स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे टेस्ट का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको बताना है। तो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला दिया हुआ है ए ऑप्शन में 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ। ठीक है। और एक्स स्क्वायर के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, कोई 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा है ना, और माइनस का साइन लिखा हुआ है ना। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको लिख देना है -1। माइनस ये साइन और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाना है। ठीक है। ऐसे ही दूसरे में देखोगे, दूसरा है 3x प्लस 5। तो यहां में लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिखा जाएगा। ठीक है। और सी ऑप्शन में जैसे 1/2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे 2x स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना होता है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपको इस तरह से रिवाइज करना है। आंसर गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50। ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन यानी आंसर देख लीजिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50 लिखना है। ठीक है। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50। तो 50 डिग्री का बाइनोमियल आपको बताना है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, यानी मैंने x प्लस कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया, और जो x है ना इस पर पावर 50 लगा दो, तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50 हो जाएगा। तो इस तरह आप कुछ भी वैल्यू लिखोगे लेकिन हाईएस्ट पावर 50 लगा दोगे तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50 आ जाएगा। मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो यहाँ मोनोमियल बताना है डिग्री 35 का। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो यहाँ आपको एक ही टर्म लगनी है लेकिन उस पर डिग्री 35 लगना है, तो x पर पावर 35 लिख दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20। तो यहाँ आपको ट्राइनोमियल लिखना है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20 डिग्री का ट्राइनोमियल लिखना है। तो पहले तो ये 3 टर्म होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा x और प्लस फिर x लिख दिया, फिर कोई भी नंबर लिख दिया मैंने, लेकिन हाईएस्ट पावर 20 लिखना है और दूसरे पर पावर इससे छोटी कुछ भी पावर लगा दो, जैसे मैंने 15 लगा दिया, तो ये ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ डिग्री बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में डिग्री बताना है। जैसे पहला है, तो पहले की जो डिग्री होगी वो होगी, हाईएस्ट पावर को देखना है, तो 8 है ना हाईएस्ट पावर, तो 8 हो जाएगी। सेकंड की डिग्री 7 हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 आ जाएगी। थर्ड है, तो यहाँ थर्ड में जो डिग्री आएगी वो आप देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स पर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो 1 डिग्री हो जाएगी। और जैसे 6 है, इसमें तो एक्स आया ही नहीं है, तो ऐसी केस में डिग्री ना 0 होती है। तो इस तरह से आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा किस क्वाड्रेंट में, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला 2,3, 2,3 दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। सेकंड में देखोगे तो -2 और 5 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी। थर्ड -5 और -1 दोनों ही माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ, एब्सिसा बताना है। तो एब्सिसा कहते हैं x की वैल्यू, जैसे x, y होता है ना, तो x को कहेंगे हम एब्सिसा और y को कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें एब्सिसा बताना है, तो पहले का एब्सिसा हो जाएगा 2। सेकंड में व्हाट इज द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हो गया 1। थर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये जो पॉलिनोमियल है उसका x-1 एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम? पहले x-1 इक्वल 0 लिख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए 1। अब पॉलिनोमियल लिखना है। पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 3x, ठीक है, प्लस k। इस तरह से समझो। अब हमें क्या करना है, यहां पर x के प्लेस पर 1 लिखना है और इक्वल में 0 लगा देना है। ठीक है, तो देयरफॉर 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k और इक्वल में लगा देना है 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 आएगा, माइनस 3 प्लस के इक्वल 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस के इक्वल 0 आ गया। तो k की वैल्यू हो जाएगी, 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -2, माइनस का 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू -2 हो जाएगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए सवालों की। ठीक है, 7th क्वेश्चन, इनका 0 निकालना है। अब किसी भी क्वेश्चन का 0 निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो हम 3x प्लस 1 दिया हुआ है ना, इसके इक्वल में 0 लगा लेते हैं। ठीक है, कभी भी 0 निकालना है तो आप इसके इक्वल में 0 लगा लीजिए। अब 1 को राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 को ले जाओगे तो -1/3 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो हो जाएगा -1/3। पॉलिनोमियल की जगह पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये 4x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है तो इसके इक्वल में 0 लगा दीजिए, 2 को राइट साइड में ले जाओ, 4x इक्वल हो जाएगा 2 और x इक्वल हो जाएगा 2/4, कट करने के बाद 1/2 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। देयरफॉर 0 ऑफ 4x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1/2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है ax प्लस b, इक्वल में 0 लगा दीजिए, b को राइट साइड में ले जाते हैं, तो ax इक्वल हो जाएगा -b और x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। ठीक है, इस तरह इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फोर्थ आप खुद कर लेना, वैसे मैं ही करा देता हूँ। 3x इक्वल 0 लगा दो तो x इक्वल हो जाएगा 0/3 यानी 0। क्लियर? तो इस तरह आपको 0 निकालना है। अब 8वें क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। तो पहला है 9x² प्लस 15x प्लस 4। ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। 36 होना चाहिए और ऐड करने पर 15 आना चाहिए। तो आप जानते हो कि 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36 है, तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई भी 36 होता है, और 12 और 3 को ऐड करोगे तो 15 आता है। इसका मतलब हम 15 के प्लेस पर 12 और 3 को लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस।
पहली टू टर्म में से कॉमन देखो तो 3x आ जाएगा कॉमन और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4। अगली टू में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 4 आ जाएगा। अब 3x प्लस 4 को ब्रैकेट में लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। सेकेंड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 36 और डिफरेंस आना चाहिए 5। तो यहाँ 9 और 4 होता है ना, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। पहले टू टर्म में कॉमन देखोगे तो 3x है और बचेगा 2x प्लस 3। अगले टू में कॉमन देखोगे तो माइनस का 2 है और बचेगा 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 को कॉमन ले लो और ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, करके देख लेना क्या सॉल्यूशन आएगा। इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 2x प्लस 3y माइनस z होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको तीनों का अलग अलग स्क्वायर लगा देना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस माइनस z का स्क्वायर। यदि माइनस है तो आपको अंदर ही रखना है। अब 2 का पहले दो फिर लास्ट दो और फर्स्ट और लास्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y, यानी 2 का 2x और 3y से मल्टीप्लाई किया, फिर 2x इंटू 3y इंटू माइनस जेड, फिर 2 इंटू माइनस जेड इंटू 2x, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2x का मल्टीप्लाई होता है 4x स्क्वायर, ध्यान रखना 2 का तो 4 हो गया, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखना है, प्लस 9y स्क्वायर, z का माइनस हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, यानी z का स्क्वायर। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12xy, ये माइनस में आएगा, 6yz और लास्ट भी माइनस में आएगा 4zx। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भी मैं करा देता हूं आपको। 2x प्लस वो माइनस माइनस है या माइनस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर दो अलग अलग। 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई माइनस 3y, ऐसे ही 2 इंटू माइनस 3y इंटू माइनस 4z, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अब इनके स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, स्क्वायर प्लस में ही आता है इसलिए इसका माइनस हटके 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 2 12 हो जाएगा, तो माइनस 12xy। इनका मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 2 24, प्लस का हो जाएगा प्लस 24yz और माइनस ये आ जाएगा 16zx। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। 9th क्वेश्चन आपको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में या इससे मिलती जुलती जो भी क्वेश्चन है आप रिवाइज कर लेना। इवेल्युएट करना है हमें 10th क्वेश्चन में। यहां हमें 106 का होल क्यूब निकालना है, तो आप लिख दीजिए इसे 100 प्लस 6 का होल क्यूब। ठीक है। फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी होल क्यूब का, और ये होता है इक्वल में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 6। ठीक है। और ब्रैकेट में 100 प्लस 6 इस तरह से लिख देना है।
अब 100 का क्यूब है ना, तो आपको 6 जीरो लगाना है, यानी 100 की जीरो, फिर 100 की जीरो, फिर 100 की जीरो, और 6 का क्यूब होता है 216। इनका मल्टीप्लाई कर दो 1800, ब्रैकेट हो जाएगा 100 प्लस 6। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी इक्वल के बाद 60 प्लस 216 प्लस यहाँ 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 हो जाएगी, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 इज द 48, कैरी 4 6 1 6 108 आ जाएगा, और 0 0 इन सबको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो पहले तो लास्ट में 16, 8 और 2 10 0 आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 और 1, और लास्ट में हमारे पूरे 6 जीरो हो गए 1। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही 98 का आप करके देख लेना, इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ में वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो LHS लेना है, LHS हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और RHS हो जाएगा एक्स प्लस वाई दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब पहला जो x है, पहले ब्रैकेट का जो x है, x को लिखोगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओपन करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का एक्स है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये सभी कट जाएंगे बीच के, वो बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोनों इक्वल आ गए, तो इससे LHS इक्वल हो गया RHS का, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आप खुद करके देख लेना। ठीक है ना, अब लेते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे यहाँ लिखा है 13 का क्यूब, फिर -5 का क्यूब, फिर -8 का क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। तो A को तो 13 ले लेना है, B को -5 ले लेना है, और C को -8 ले लेना है। अब A प्लस B प्लस C यानी कि तीनों को ऐड कर लो, 13 -5 और -8। ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 13 -13 हो जाएगा, यानी 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो रूल है कि जब A प्लस बी प्लस C 0 होता है ना, तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल 3ABC के हो जाता है। ठीक है, इसीलिए 13 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 जा 40, 43 जा 120 यानी 120, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 1 जा 13 और प्लस 2 15। तो आंसर हुआ 1560। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगले क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करके देख लेना। आप इस टाइप के क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करके देख लो, आप रिवीजन हो जाएगा, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ओके, अंत में मैं ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कल स्कूल में पूछ लेना। ओके।